हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल IQ रैंकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एसएनटी का जो पोस्ट है, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इसका वर्कलोड कैसा रहता है, ड्यूटी आवर आपको कितना करना होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, स्टडी टाइम आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, प्रमोशन होने के क्या चांसेस हैं, यूनिफॉर्म आपको कैसे मिलेगी, पोस्टिंग आप कहाँ तक हो सकता है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है अगर आपका सिग्नल ख़राब होगा तभी आपको काम करना पड़ेगा और बाकी टाइम आराम, ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के ज्वाइनिंग आपकी जो होने वाली है ये किस पोस्ट पे होने वाली है। तो ज्वाइनिंग को लेकर के बात करेंगे तो ज्वाइनिंग जो है आपका असिस्टेंट एसएनटी के पोस्ट पे होने वाली, जो कि आपका हेल्पर का पोस्ट होता है। मेन वर्क को लेकर के बात करेंगे तो मेन वर्क आपका 24/7 हमेशा 24 घंटा आपको क्या किया जाएगा, अलर्ट पे रखा जाएगा। किसी प्रकार का अगर इसमें फेलियर होता है तो उसको आपको जाकर के मेंटेन करना होता है। ड्यूटी आवर को लेकर के बात करें तो ड्यूटी आवर 8 घंटे का ड्यूटी यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टडी टाइम को लेकर के बात कर लेते हैं तो स्टडी टाइम आपका वेरी करते रहता है। अगर आपकी किसी बड़े स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लग गई है तो समझ जाइए कि आपको रोस्टर के हिसाब से चलना होगा। 8 घंटे ड्यूटी, उसके बाद आपको कोई काम नहीं। लेकिन अगर आप छोटे स्टेशन पे तो आपको 24 घंटे आपको अलर्ट पे रखा जाएगा। ड्यूटी आपको 2 से 3 घंटे के लगभग में देखने के लिए मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें काम क्या क्या रहता है। वर्क प्रोफाइल को लेकर के बात करेंगे तो वर्क प्रोफाइल सबसे पहला काम होता है कि पॉइंट को मेंटेन करना, इसका काम होता है। वोल्टेज और करंट का मापने का काम होता है, जैसे महीना में 2 से 3 बार इसको वोल्टेज और करंट मापने का काम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोटर पॉइंट, जो वीक में जो होता है, सप्ताह में एक बार क्या करना होता है, चेक करना होता है मोटर पॉइंट को। देखा जाए तो एसएनटी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल जॉब कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का फेलियर होने पे आपको जाना ही जाना होगा। मान के चलिए सिग्नल में किसी प्रकार का फेलियर हो गया तो ट्रेन आगे मूव ही नहीं कर सकती है, क्योंकि सिग्नल से वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब भी है। अगर अगला काम को लेकर के बात की जाए, ट्रैक साइड में वाइट बॉक्स जो होता है इसको मेंटेन करने का भी इसमें क्या होता है, काम होता है। अगला बात है पॉइंट फेलियर या फिर ग्लू जॉइंट जो फेलियर होता है उसका भी काम एसएनटी का ही होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगला क्या काम है। मोटर प्रॉब्लम में किसी भी टाइम पे आपको जा सकता है। कहा जाए तो अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कभी भी रात को 12 बजे भी वो आपको बुला सकता है, क्योंकि ट्रेन का परिचालन तो बंद होगा नहीं, इसीलिए आपको जाना ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्क डाउन और सिग्नल प्रॉब्लम के टाइम में आपको काम करना पड़ेगा। शिफ्ट को लेकर के बात किया जाए, डे और नाइट दोनों शिफ्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आगे हम बात कर लेते हैं एसएनटी में कि ड्रेस कैसा रहता है। इसका ड्रेस कोड को लेकर के बात किया जाए तो ब्लू पैंट और नेवी ब्लू शर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो ये सेम टू सेम आपका जैसे ड्राइवर का ड्रेस होता है वैसा ड्रेस इसमें एसएनटी वालों को देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात कर लेंगे टीए को लेकर के 5 से लेकर के 8,000 रुपये यहाँ पे टीए बनने का मैक्सिमम चांस हो जाता है। लीव को लेकर के बहुत कम लीव देखने के लिए, छुट्टी जो होती है काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टाफ रहता है। वही बात कर लेते हैं ट्रैकमैन को लेकर के। ट्रैकमैन में छुट्टी आपको आराम से मिल जाती है, क्योंकि एक गैंग की तरह वहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। 18 से 20 लोग एक साथ काम करते हैं, कोई 2 चला भी जाता है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं एसएनटी में एक लिमिटेड स्टाफ रहता है, जिस कारण से यहाँ पे छुट्टी काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। आगे बात कर लेते हैं प्रमोशन के क्या चांसेस है। प्रमोशन को लेकर के बात किया जाए तो अगर आप असिस्टेंट यहाँ पे सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन पे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो आपको टेक्नीशियन 3 में जाने के लिए एग्ज़ाम देना, पास करके जा सकते हैं। टेक्नीशियन 2 में भी आप एग्ज़ाम दे करके जा सकते हैं। इसका टेक्नीशियन 1 और यहाँ पे एमसीएम जो होता है, ये दोनों प्रमोशन के थ्रू आपको एक टाइम के लिमिटेड टाइम के बाद आपको प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये होता है प्रमोशन का इसमें चांसेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पे स्केल को लेकर के। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन जो अभी आप ज्वाइन कीजिएगा वो 1800 के ग्रेड पे आप ज्वाइन कर रहे होंगे। टेक्नीशियन 3 को लेकर के बात किया 19,900 लेवल 2 का ये जॉब होता है। टेक्नीशियन 2 में आते हैं वहाँ पे 25,500 लेवल 4 का जॉब हो जाता है। टेक्नीशियन 1 29,200 के ग्रेड पे स्केल हो जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं एमसीएम, यहाँ 35,400 के ग्रेड पे आप क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी को लेकर के। सैलरी इस जॉब में सबसे मेन मोटिव जो होता है ये सैलरी का ही होता है कि सैलरी कितनी मिल रही है आपको इस जॉब में। तो सैलरी को लेकर के बात किया जाए तो अभी जो नया जो 42% वाला जो पे स्केल आपका बेसिक जो डीए आया हुआ है, तो उस बेसिस पे अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले सैलरी को लेकर के ही बात किया जाए
तो सैलरी अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो सैलरी अगर आप बात किए तो 7 पे स्केल का जो बेसिक है 18,000 रुपये। अगर एचआरए को लेकर के बात कर लेते हैं, एचआरए यदि आप एक्स सिटी में रहते हैं 5400 रुपये, वाई सिटी में 3600 रुपये और जेड सिटी जिसमें 9% जो होता है उसमें 1800 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर के बात किया जाए तो 1350 रुपये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 900 रुपये अदर सिटी में देखने के लिए मिलता है। डीए जो 42% जो अब आ गया है, तो इस बेसिस पे आपको 7560 रुपये आपको क्या हो जाएगा, डीए मिलेगा। हाई टीपीटीए को लेकर 567 रुपया और यहाँ पे अदर सिटी में 378 रुपया देखने को मिलेगा। इस हिसाब से सैलरी को लेकर के बात किया जाए तो एक्स सिटी में अगर आप रह रहे हो तो 32,877 रुपया आपको सैलरी यहाँ पे इन हैंड मिलेगी। वाई सिटी में बात कर लेते हैं 30,438 रुपये मिलेगी और जेड सिटी में 28,638 रुपये मिलेगी। तो अगर आप बात कर लेते हैं इन हैंड को लेकर के, सैलरी को लेकर के कि ओवरऑल सैलरी कितना मिल सकती है, तो अगर आप जेड क्लास सिटी से ही बात करते हैं 28,638 रुपये तो आपको मिलना ही मिलना है। अब मान लेते हैं 5,000 रुपया ही मिनिमम आपका क्या हो गया, टीए बना। तो टीए बना टोटल 28,533,638 रुपया आपका टोटल बन जा रहा है। मान के चलिए कि इसमें से आपका 28,29 रुपया आपका एनपीएम कट जाए तो टोटल 31,000 आपको मिनिमम इन हैंड मिलना ही मिलना है। तो ये लगभग में आप देख सकते हैं कि 31,000 के लमसम में आपको यहाँ पे सैलरी बनते हुए दिख रही है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो एक तरह से स्टडी के हिसाब से बहुत अच्छा जॉब बोला जा सकता है, क्योंकि आपको अलर्ट पे रखा जाएगा। हमेशा थोड़ी नहीं होता है कि सिग्नल हमसे आपका ख़राब ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक अलर्ट पे रखा जाएगा, लेकिन आपके पास काफ़ी कम टाइम पे काम करने के लिए मिलता है। 2-3 घंटा ही काम करना है, बाकी टाइम आप किताब उताब लेकर के जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल ये एसएनटी का हमने जान लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आगे बताइए कि आगे किस जॉब का वर्क प्रोफाइल को लेकर के आपको जानना है, तो उस पर वीडियो लाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।